ठीक ना मेरे गार्जियन जी मंच पर उपस्थित जिला के किसान मोर्चा के महामंत्री डॉक्टर संतोष पाठक जी एवं वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि अनुज सिंह जी, मेरे बड़े भाई बूथ अध्यक्ष चिरेला बैजनाथ सिंह जी, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रितु सिंह जी एवं सभी गार्जियन एवं नौजवान भाई लोग, आज बहुत हमें खुशी हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ही युवा एमएलसी प्रत्याशी मिले हैं कि जब भी आज ऐसे परिस्थिति में थे कि हम लोग को लग रहा था कि आज प्रोग्राम में उपस्थित नहीं होंगे, जो कि हम इनका जितना भी धन्यवाद दें कि जो पटना से चल करके आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ही कम पड़ेगा। और हर समय हर दुख सुख में हम लोग से मिलजुल करके राय विचार कर करके हमारे क्षेत्र में ये अपेक्षा रखे हैं कि बहुत ही आपके उम्मीदों पे खड़े हम लोग के बीच में उतरेंगे। और जैसे कि अभी हमारे मुखिया प्रतिनिधि बताए कि एक यहाँ पे धावा नदी पड़ता है, जो हमने माननीय सांसद महोदय से भी अपील किए थे, जो कि इस पर भी अमल किए थे, जो आकर्षित हम कराना चाहेंगे माननीय एमएलसी जी को कि बघौरा पंचायत में हमारा 8 पंचायत पड़ता है इस क्षेत्र में 9 नंबर क्षेत्र से, जिसमें बघौरा पंचायत में एक ऐसे धावा नदी में पुल की आवश्यकता है कि जो अपने विधान पार्षद में हम आग्रह करेंगे कि बात को रखिए और जल्द से जल्द अपेक्षा रखते हैं कि ये पुल बनेगा। जो हम दर्शा देना चाहते हैं कि ये मेन रोड से आमस रोड में महुआइन पड़ता है, उसी से कंची है, इसी से धावा नदी में एक बहुत सी पुल की आवश्यकता है, जो एक इतिहास रचे हैं हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे के मुखिया प्रत्याशी जो है आपके वर्तमान में जो है जनप्रतिनिधि, जो रियल में आने के लिए मोटरसाइकिल से भी सोचना पड़ता है, जो है ना बहुत बड़ा ग्रामीण के सपोर्ट कर करके जो आने के आज 4 व्हीलर से हम लोग इस गांव में आए हैं, जो इनके ही दिन है, जितना भी इनकी सराहनीय करें वो हम कम पड़ेगा। और एक महादलित बघौरा ही पंचायत में कमलाचक गाँव पड़ता है, जहाँ भी रात्रि में अगर किसी को अगर तबीयत खराब हो जाए तो वहाँ से आदमी निकलने में बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। जो आप पे बहुत अपेक्षा रखे हैं कि भी सदन में बात उठाइए, जो कम से कम साइकिल से भी पुल पार हो जाए, जो छलका पुल भी बन सके, ये बहुत आप उम्मीद रखे हैं। और विशेष आज के हर्ष नारायण जिनको मैं अपने तहे दिल से नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मैं अपने अतिथि श्री संतोष कुमार पाठक जी को आमंत्रित करूंगा और 2 शब्द रखने की। आपका क्या नाम हो? आज इस मंच के संचालन करता मुन्ना जी और इस मंच के मुख्य अतिथि हमारे जिला परिषद विधान परिषद हमारे दिलीप बाबू, इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनुज बाबू, हमारे जिला परिषद सदस्य प्रदीप कुमार चौरसिया जी, हमारे गार्जियन, और भाजपा में लाने का यदि किसी का श्रेय है तो हमारे यहाँ पर भाजपा के भीष्म पितामह के रूप में जाने वाले हमारे गार्जियन शंकर दयाल बाबू, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष सुचित बाबू, और आपका नाम धर्मेंद्र सिंह जी। आज बहुत खुशी की बात है और हमें याद है कि हमारे फादर के परम दोस्त रहे हैं हर्ष नारायण बाबू, और जब भी शाम को इन लोग का एक बैठक होती थी कासमा में, और कासमा ठाकुरबाड़ी में मेरा मकान हुआ और वहाँ पर हर्ष नारायण बाबू बैठते थे, विद्या बाबू बैठते थे, जनार्दन बाबू बैठते थे, रामजन्म सिंह दुगुल वो बैठते थे, और हमारे पिताजी बैठते थे। इन लोग का एक वहाँ पर बैठकी होती थी और वहीं से इस क्षेत्र का राजनीतिक उपस्थित था। और उस समय तत्कालीन जो यहाँ के मंत्री रह चुके थे विजय कुमार सिंह जी, चूँकि पूरा क्षेत्र उस समय
बीजेपी बहुत कम था, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर ज़्यादा बोलबाला था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग का जो युवा शक्ति था, हम लोग को प्रेरित करने वाले यहाँ पर शंकर दयाल बाबू आए और उन्होंने जो यहाँ पर प्रेरणा दिया कि आप लोग भाजपा ज्वाइन कीजिए, और भाजपा में रह करके धीरे धीरे हम लोग संगठन का यहाँ विस्तार किए। आज सौभाग्य है कि इस मंच पर हमारे एमएलसी बैठे हुए हैं, हमारे कासमा के महामंत्री गुड़िया जी हैं मंडल के, इसके बाद हमारे कासमा मंडल के ही आपको अध्यक्ष जो है वो जिला परिषद है। इससे सुखद चीज और क्या होगा कहना। और यानी जो लोग हम लोग जो चाहते थे वो मिलना शुरू हो गया। वही नहीं, इस क्षेत्र में भाजपा के सांसद भी मिले। तो ये धीरे धीरे यदि विकास हुआ है तो इसके प्रति, चूंकि हम जब छोटा थे तो हमें याद है कि एक झंडा लेके शंकर दयाल बाबू चारों तरफ घूमते थे, और वो चीज अभी भी भूलते नहीं हैं। तो इस बीच में ऐसा है कि हमारे जो मुखिया जी थे हर्ष नारायण बाबू, ये आते थे और ये भी बीजेपी के प्रबल समर्थक थे। कभी कभी हम देखते थे कि हमारे पिताजी से हॉट टॉक हो जाता था इनको जब बैठते थे, तो चूंकि ये बीजेपी माइंडेड थे और हमारे पिताजी कांग्रेस माइंडेड थे, विद्या बाबू कांग्रेस माइंडेड थे, लेकिन जनार्दन बाबू दोनों थे, कांग्रेस माइंडेड भी थे और बीजेपी भी माइंडेड थे। तो ये स्थिति बनती थी। वो सब आज क्या है, आज हम सोचते हैं, और बहुत समय हमको मिला है, क्योंकि हमें समय के अभाव के चलते हम तो खास करके सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जब दिलीप बाबू की नाम आई थी तो हमारे पास हमारे मित्र हैं और हम लोग साथ में पढ़े थे, राधे बाबू हमारे पास आए थे, और राधे बाबू बोले कि पाठक जी, आज तक आपने जो कहा तो हम पूरा किए, लेकिन अगर हम जो कह रहे हैं तो आपको पूरा करना होगा। मैंने कहा कि क्या करना है? तो आपको दिलीप बाबू को समर्थन करना है। अब हम पेशो पेश में हो गए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के राजन बाबू थे और दूसरे तरफ दिलीप बाबू की बात आई थी। तो ये धर्म संकट की स्थिति हमारी हो गई थी। लेकिन इसी बीच हमारे भीष्म पितामह जी आ गए, शंकर दयाल बाबू। ये बोले कि नहीं नहीं नहीं, राधे बाबू जो बोल रहे हैं तो सही कह रहे हैं। हम कहिए यदि सही कह रहे हैं तो अभी हमारे गांव में 2 वार्ड सदस्य हैं, चलिए पहले इन्हीं लोग से बात कर लेते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग का कारवां बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते आज हमारे दिलीप बाबू हैं जो इस क्षेत्र के एमएलसी पद से निर्वाचित हुए। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां तक हर्ष नारायण बाबू की बात है, इनकी आज पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि में आज मैं आकर गौरवान्वित हुआ। और इसके साथ साथ ऐसा है कि ये यहाँ के पूर्व मुखिया भी रह चुके थे। पूर्व मुखिया के रूप में उस समय शायद चिरैला के सिंह जी थे, उनकी हत्या हो गई थी, उन्हीं के बाद इनकी हुई थी। हाँ, तो उनके हत्या के बाद ही पूर्णतः लाली यादव थे, तो उनके बाद इनको पावर मिला था। और एक उस समय चूंकि फंड वगैरह बहुत कम था, मुखिया जी पद था लेकिन फंड कम, फंड ना के बराबर था, लेकिन फिर भी उस समय